चलिए भूगोल यानी जियोग्राफी क्लास 10th के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है और आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवीकरणीय योग्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जो एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है, तो द करेक्ट आंसर होगा रोपण कृषि। नेक्स्ट, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज अग्रणी उत्पादक है? अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर होगा अभ्रक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, ये है उद्योग। पहला है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। तो उद्योग पर्यावरण को निम्न तरीकों से प्रदूषित करते हैं। पहला पार्ट, वायु प्रदूषण करता है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की अधिक मात्रा अनुपात में उपस्थित वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। दूसरा ये करता है जल प्रदूषण। इसमें आप लिखोगे उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अवधि पदार्थों के यानी अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल का प्रदूषण भी होता है। नेक्स्ट है, ये भूमि प्रदूषण भी करता है। कैसे? उद्योगों से निकलने वाले गंदगी, कूड़ा कचरा मृदा को अनउपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक भूमिगत जमीन पहुंचकर उसे भी प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण भी करता है। कैसे? अनचाही ध्वनि जो औद्योगिक तथा निर्माण के जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, विद्युत ड्रिल, मोटर गाड़ियां एवं वाहन आदि शोर उत्पन्न करते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण के कारण भी बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के आंसर में आप लिखोगे निम्नलिखित कारणों से परिवहन हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत आप कह सकते हैं धमनी या जीवन रेखा माना जाता है। पहला पार्ट लिखोगे आप कि लोगों यानी परिवहन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में महत्वपूर्ण भूमिका या साधन है। इससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। दूसरा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवहन का व्यापक महत्व है। इससे सुरक्षा तथा विभिन्न के आवागमन में आसानी होती है। नेक्स्ट, तीसरा, परिवहन उद्योगों की स्थापना तथा आधार है। परिवहन के माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है तथा परिवहन के माध्यम से ही औद्योगिक इकाइयों में तैयार माल बाजारों तक पहुंचता है। नेक्स्ट, परिवहन कृषि तथा व्यापार के विकास के लिए आवश्यक है। पांचवा, संचार के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण सूचनाओं और संदेशों का दूरस्थ स्थानों तक संप्रेषण सरल हो गया है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप बहुत ही अच्छी जगह आए हो, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए ही कंटेंट बनाती जा रही हूँ कंसिस्टेंटली। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करके भी इसका प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हो। सामाजिक विज्ञान हमारा यानी सोशल साइंस हमारा खत्म होने ही वाला है। उसके बाद इंग्लिश हम लोग कुछ पार्ट कर चुके हैं, अब कुछ और पार्ट्स आने बाकी है। उसके बाद हमारा पूरा फोकस मैथ्स पे रहेगा। मतलब होल जनवरी हम लोग मैथ्स का प्रिपरेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट। साइंस का हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब देख लेना, ठीक है। सो जल दुर्लभता जल के अभाव अभिप्राय है आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति ना हो पाना। स्वीडन के एक विशेषज्ञ के अनुसार जल के अभाव की समस्या तथा तब उत्पन्न होती है जब जल की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 1000 घन से कम हो। जल अभाव के कारण, पहला, वर्षा की कमी। वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में प्राय जल का अभाव रहता है। मानसूनी वर्षा से कम वर्षा होने पर भी जल की मौसमी दुर्लभता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, इधर है दूसरा कारण हमारा है कि अधिक जनसंख्या भी इसका कारण है। अधिक जनसंख्या के कारण विभिन्न कार्यों के लिए जल की मांग बढ़ जाती है, जिसकी आपूर्ति नहीं हो पाती, इससे जल की समस्या पैदा हो जाती है। तीसरा कारण है जल का अधिक शोषण। कृषि तथा उद्योगों के विस्तार से जल का अत्यधिक शोषण होने लगा है, फलस्वरूप जल के अभाव की समस्या पैदा हो जाती है। चौथा, जल का प्रदूषण। आज मानव के क्रियाकलापों तथा सूझबूझ की कमी से प्रयोग में आ सकने वाली बहुत सा जल प्रदूषित हो चुका है, इससे भी जल आपूर्ति की समस्या बढ़ गई है। पांचवा, जल तक पहुंच। देश के सभी समुदायों तथा क्षेत्रों की जल भंडारों तथा पहुंच एक समान नहीं है। कुछ समुदाय जल भंडारों के निकट रहते हैं तो कुछ मीलों दूर। जल भंडारों से दूर रहने वाले लोगों को जल प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चौथा है बाढ़ें। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कभी कभी भयंकर बाढ़ें आती है। बाढ़ों का जल स्वच्छ जल के भंडारों में गंदगी डालकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे जल का व्यर्थ बह जाना। अभी हमारे देश में वर्षा जल के संग्रहण की तकनीकें प्राथमिक चरण में है।
अतः वर्षा का अधिकांश जल व्यर्थ ही बह जाता है। इस प्रकार लोगों की उपलब्ध भौम जल पर ही निर्भरता बनी रहती है। यह जल निरंतर उपयोग तथा पुनर्भरण हो पाने के कारण कम होता रहता है। इस प्रकार जल के अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे होता है, उपभोग कैसे हुआ? ठीक है, अथवा चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। सबसे पहले पार्ट का आंसर आप लिखोगे, इनमें कोई संदेह नहीं कि प्रौद्योगिक तथा आर्थिक विकास ने संसाधनों की मांग अत्यधिक तेजी ला दी है। यह बात आगे दिए गए विवरण से स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहला प्रौद्योगिक विकास, मानव ने आज हर क्षेत्र में नई नई तकनीकें खोज निकाली है। इनके फलस्वरूप उत्पादन की गति बढ़ गई है। आज उपभोग की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन व्यापक स्तर पर होने लगा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त उपभोग की प्रकृति भी बदल गई है। आज प्रत्येक उपभोक्ता पहली वस्तु को त्याग करके उसके स्थान पर उच्च कोटि की वस्तु का उपयोग करना चाहता है। इन सबके लिए अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। अतः कच्चे माल की प्राप्ति के लिए हमारे संसाधनों पर बोझ बढ़ गया है। दूसरा है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के पॉइंट में आप लिखोगे, आज संसार में आर्थिक विकास की होड़ लगी हुई है। विकासशील राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटे हैं। इसके लिए वे अपने उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं तथा परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सीधा संबंध संसाधनों के उपभोग से ही है। दूसरी ओर विकसित राष्ट्र अपने आर्थिक विकास से प्राप्त धन दौलत में और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं। यह वृद्धि संसाधनों के उपयोग से ही संभव है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका संसार के औसत से 5 गुना अधिक पेट्रोलियम का उपयोग करता है। अन्य विकसित देश भी पीछे नहीं है। सच तो यह है कि प्रौद्योगिक तथा आर्थिक विकास अधिक से अधिक संसाधनों का उपभोग की जननी है। अब देखिए, चावल की खेती के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? दूसरे पार्ट का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले तापमान, यह एक खरीफ फसल है जिसे उच्च तापमान तथा अधिक नमी की आवश्यकता होती है। इस पौधे के वर्धन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जिसमें उगाने के समय तथा काटने के समय कुछ विभिन्नताओं की आवश्यकता होती है। आगे वर्षा कितना होना चाहिए? चलिए देखते हैं वर्षा कितना होना चाहिए। चावल को अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अर्थात 100 सेंटीमीटर से अधिक। इसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, परंतु जहां सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की सहायता से हरियाणा तथा पंजाब में भी चावल उगाया जाता है। नेक्स्ट, मृदा। चावल को विभिन्न मृदाओं में उगाया जा सकता है, जैसे सिल्ट, दोमट आदि, परंतु अवैध चिकनी मिट्टी वाली जलोढ़ मृदा में यह बेहतर उगाया जाता है। चौथा, उत्पादन के क्षेत्र। चावल भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है, परंतु अधिकतर यह नदी घाटियों, डेल्टाई प्रदेशों तथा तटीय मैदानों में उगाया जाता है। चावल उत्पादक प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, असम तथा महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट देखिए, मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है थार मरुस्थल, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। तो ये रहा हमारा थार मरुस्थल और ये है पूर्वी तटीय मैदान। नेक्स्ट है, भारत के रेखा मानचित्र की ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क, ख, ग, घ द्वारा प्रदर्शित जगहों को पहचान कर नामांकित कीजिए। ठीक है जी, चलिए पहचान लेते हैं। जो ये क वाला पार्ट है, ये है परमाणु ऊर्जा केंद्र। ख है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ग है हमारा समुद्री पतन। घ है लौह अयस्क पेटी। तो यही चीज़ नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है। इसी के साथ आज का इंपॉर्टेंट सवाल फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। ये हिस्ट्री का था, ये हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था।